अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम बगदाद। आज हमारा तीसरा दिन है इराक़ में और अब हम बगदाद के होटल से निकले। होटल से पैदल चलते हुए जहाँ पर बसेस खड़ी थी वहाँ तक पहुँचे। वहाँ से बसेस ने हमें बगदाद में ही अभी एक जगह उतारा है। यहाँ से अब दूसरी बसेस में बैठेंगे और फिर आगे जाएंगे और पूरा काफ़िला ही हमारे साथ है। और अभी गर्मी एक्सेसिव हीट, आपको पता है बगदाद का वेदर इस वक्त कैसा है। इस वक्त इट फील्स लाइक ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी शदीद यहाँ पर गर्मी है। इस काफ़िले में बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरे अपने साथ भी। और इतनी शदीद गर्मी के अंदर सब सफ़र करके जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अजर दे। आज के प्लान में बलद और सामर्रा की ज़ियारात शामिल है और जैसे जैसे वहाँ पहुँचेंगे आपको ज़ियारात भी करवाएंगे। अभी बहुत गर्मी है तो कोई सायादार जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा सांस लेते हैं जब तक बसेस नहीं आ जाती। रोड पार कर रही हैं अब और अपेरेंटली वहाँ सामने हमारी बसेस खड़ी हुई हैं। एलिया को मिला है जी एक बलून और पोनी। ओ आउच, सारा अब आया मेरा गंदा हो गया। फाइनली जी हम अपनी बसेस में पहुंच गए। अब डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। ये जितने लोगों ने येलो कैप्स पहनी है ना, ये हमारे ही काफिले। अब हम आ चुके हैं बलद में सैयद मोहम्मद के रोज़े पे। सैयद मोहम्मद इमाम अली नकी के बेटे और इमाम हसन अस्करी जो हमारे 11वें इमाम हैं उनके बड़े भाई, और 12वें इमाम इमाम मेहदी जिनके ज़हूर के हम इंतज़ार में हैं, उनके चचा। सैयद मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि वली खुदा हैं और साहिब करामत हैं और इनकी बड़ी करामात हैं और लोग बड़ा मानते हैं। और ये रोज़ा बहुत ज़्यादा मकबूल है और बाबुल हवाइज भी हैं। जितने शिया सेक्ट में बाबुल हवाइज है उनमें से एक है और इनकी बहुत करामात है और जो भी इनके वसीले से दुआ की जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। बाबुल हवाइज मीन्स द डोर ऑफ नीड्स, यानी कि वो दरवाज़ा जहाँ से सारी हाजात आपकी पूरी होती है। तो आज यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी दुआएं करेंगे आप सबके लिए भी और कोशिश करते हैं कि आपको अंदर की ज़ियारत भी करवाएं। मुझे पता नहीं है कि अलाउड है अंदर फ़ोन लेके जाना या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर अलाउड है तो फिर मैं अंदर मोबाइल लेकर जाऊँ और आपको ज़ियारत करवाऊँ। कहा जाता है कि सैयद मोहम्मद सामरा के रास्ते में थे और फिर उनकी बलद के मकाम पर शहादत हुई, इसीलिए उनका मरकज़ भी फिर यही है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है डोम की। जब हम पहले आए थे तब मीनार कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, अब डोम की कंस्ट्रक्शन। आई थिंक डोम तब भी नहीं था।
बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह अंदर से। बस दुआ है कि बाहर से भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, आप लोग भी ज़ियारत कर लें, क्योंकि यहाँ पर जुमा है तो जुमे की वजह से भी रश बढ़ता चला जाएगा और हमें आगे भी जाना है, सामरा के लिए निकलना है, तो हम अभी बस आगे के लिए निकलेंगे। तो आप लोग बस सब जल्द अज जल्द ज़ियारत कर लें। आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग करूं, ताकि जो नाजरीन देख रहे हैं और आना चाहते हैं, आने की ख्वाहिश रखते हैं, वो घर बैठे पहले तो ज़ियारत कर लें और अपने अंदर भी ये शौक़ पैदा करें कि वो ज़ियारत के लिए आएँ। ज़ियारत सैयद मोहम्मद बाबुल हवाइज हैं, तो जो जो हाजात हैं मांग लीजिए, जो जो दिल की हाजात है मांग लीजिए। जितनी दुआएं मुझे याद थी सबकी, जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे, सबकी दुआएं मैंने यहाँ पहुँचा दी हैं। और जाते जाते अपने लिए बस एक दुआ है कि फिर से इज़्न ज़ियारत हो, फिर से आ सकूँ। माशाल्लाह ज़ायरीन बड़ी तादाद में आए हैं ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि बड़ा मकबूल रोज़ा ये समझा जाता है, लोग आते हैं यहाँ पे। न्याज भी मिल गई है क्योंकि भूख का बहुत शदीद लगी हुई थी, तो अब न्याज करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये वाली चॉकलेट वाली आइसक्रीम भाई हमें तबर्रुक मिला है भाई, माशाल्लाह। हाँ जी ज़िले भाई, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान है कि हम यहाँ से जा रहे हैं सामरा की तरफ, बलद से निकलकर, और वहाँ पर इंशाल्लाह इमाम हसन अस्करी की और इमाम अली नकी की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। और सफ़र के लिए दमा हो रहे वाले हम लोग इस वक्त। बिल्कुल। हो सकता है वीडियोस देख के आपको लग रहा हो कि जैसे मिशी शुरू हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है, अभी मिशी शुरू नहीं हुई है। और हम अभी हैं सामरा में, जहाँ पर इमाम हसन अस्करी और इमाम अली नकी के श्राइन्स हैं, और वहाँ पर अब हम सलाम करने के लिए आए हैं। जगह जगह पर मौक़िफ़ लगे हैं, क्योंकि जहाँ पर बसेज़ उतारती हैं ज़ायरीन को, वहाँ से श्राइन तक का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा है, तो रास्ते में जगह जगह पे मौक़िफ़ लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें बट रही हैं ताकि हम रेस्ट भी करके जा सकें। बट हम एक काफ़िले में हैं, तो फिर काफ़िले में आपको सबके साथ साथ चलना पड़ता है। और अभी सब जो है वो बढ़ चुके हैं, लोग कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, तो बस ज़ायरीन जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका ताक़ुब करते हुए हम भी श्राइन की तरफ चल रहे हैं। और रास्ते के मैं आपको मनाज़िर अब दिखाती हूँ। अब हम श्राइन के बाहर आ गए एक बहुत लंबी तफ्तीश के बाद। यहाँ पर चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इधर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सारा। और लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो हमने सामरा में रोज़े पे गोलियाँ लगी भी देखी थी। ये अल महदी गेट है, अब मुझे नहीं पता कि एंट्रेंस यहाँ से है या आगे से है, बट लोग आगे से जा रहे हैं, सो वहीं से हम भी चलते हैं।
आ गए हैं, जरी के बहुत करीब हैं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से भी उन्होंने रोका हुआ है। पहले उसको बाज़ी पर रोका था, अब यहाँ पर रोका है, बस ज़ियारत हो जाए अब। यहाँ पीछे श्राइन से हम लोग सलाम कर आए हैं, मगर रश इतना ज़्यादा था और वो बहुत तरीके से जाने दे रहे थे कि ज़्यादा देर आप वहाँ पर अंदर रह नहीं सकते थे, और जरी को बस हाथ लगाया है और हम वापस निकल आए हैं। और अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, इतनी तेज़ गर्मी है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा था। अभी जितना हम चल कर आए उतना ही चल कर वापस भी जाना है। कम से कम 4-5 किलोमीटर का रास्ता हम करके आए थे और 4-5 किलोमीटर ही करके वापस जाना होगा। 4-5 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा, कम रास्ता नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आ गए, अम्मा ने भी चल लिया, ज़ियारत भी हो गई। अब जिशान और एलिया कहाँ है कुछ पता नहीं है, अब उनको भी जाकर ढूंढना है कि वो किधर है। ज़ियारत करके आ गए हैं बाहर और बस में बैठने लगे हैं। माफ़ कीजिएगा, माजरत अगर मैं उस तरह से व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग हैं जिनका मुझे ख्याल भी रखना है, और यहाँ बसों का शोर भी बहुत है। तो अब गाड़ी में बैठते हैं, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर सकूँ। तो अल्लाह